नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कल पीएम मोदी नशा मुक्त युवा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। देश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित थीम पर, विकसित भारत थीम पर ये मिशन, ये अभियान लॉन्च होने जा रहा है। 100 हफ्तों तक ये देशव्यापी जन आंदोलन, युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा इसमें, और युवाओं को इसमें बताया जाएगा, जन जागरूकता दी जाएगी, जिसमें खेल, वॉकथॉन, ध्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने के बारे में जागरूकता दी जाएगी। कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान को विकसित भारत 2047 संकल्प से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अभियान को विकसित भारत 2047 का थीम रखा गया है। इस थीम पर इस अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल गया है। एक और बड़ी खुशखबरी भारत के नाम। इस वक्त भारत का ध्वज पताका जो है लहर चुका है। कॉमनवेल्थ गेम में 2026 में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल चुका है। अब तक भारत के नाम 10 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। बॉक्सर प्रिया ने गोल्डन पंच लगाया है। 60 किलो वर्ग भार में प्रिया ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत को गोल्ड दिलाया है प्रिया ने। 51 किलो वर्ग भार में साक्षी चौधरी को गोल्ड मेडल मिला है। पुरुषों के शॉटपुट इवेंट में सोमन राणा ने भारत के नाम गोल्ड किया है। वहीं प्रीति पवार ने 54 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो ओलंपिक में भारत का परचम इस वक्त लहरते हुए 10 मेडल भारत के नाम मिल चुके हैं अब तक। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के लखनऊ और मथुरा तक सनातन ने कथित अपमान को लेकर के संत समाज और हिंदू संगठनों का विरोध तेज हो गया है। जहां राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में संतों ने प्रदर्शन किया है। वहीं पप्पू यादव खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई है। प्रदर्शनकारी संतों का कहना है कि सनातन और धार्मिक आस्थाओं का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। विरोध सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं मथुरा में संत समाज ने पप्पू यादव का पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज कराया है। कई संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस बीच वाराणसी से इस पूरे विवाद में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया। काशी के साधु संतों की ओर से डीसीपी को दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली थाने में सांसद पप्पू यादव और राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद समेत कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और उनको भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके कथित कृत्यों से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित नेताओं की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत जांच शुरू कर दी गई है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक, इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक संतों के ओंकार में इस वक्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे। आगरा में राहुल गांधी, पप्पू यादव समेत 25 से 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के अखिल भारतीय हिंदू महासभा महिला मोर्चा ने पुलिस से शिकायत की है। संगठन की जिला अध्यक्ष नीतू ठाकुर ने थाना सदर बाजार में प्रार्थना पत्र देकर के सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का हवाला दिया है। आरोप लगाया गया है कि वीडियो में भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिंदू महासभा ने देखिए आपत्ति जताई है। एफआईआर दर्ज कराई गई इस मामले में और कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। हिंदू संगठनों ने इस मसले पर लगातार विरोध जताया है।
पुलिस स्टेशन पहुंच करके विरोध प्रदर्शन करते हुए एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। ये देखिए जरा तस्वीर, आगरा की तस्वीर है जहां पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है और इस मामले में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जमकर इसका विरोध किया है, जमकर विरोध जताया, अपना प्रदर्शन किया है। 25 से 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हिंदू महासभा महिला मोर्चा ने भी थाने में प्रार्थना पत्र दे करके इस मामले में जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगरा में देखिए किस तरह से संतों का विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है विपक्ष के इस कृत्य पर, पप्पू यादव के इस कृत्य पर, बल्कि अब हिंदू संगठनों ने मोर्चा संभाला है और सांसद पप्पू यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को इस मसले पर अब हिंदू संगठनों ने घेरा है और एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। आसमान से बरस रही आफत, नदियां उफान पर हैं और पहाड़ दरक रहे हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगियां इस वक्त त्राहिमाम कर रही हैं। जिंदगी पर मंडरा रहा है मौसम का बड़ा खतरा। देश में इस वक्त मॉनसून अब राहत नहीं देते हुए नजर आ रहा है, बल्कि कई राज्यों के लिए बड़ी त्रासदी बनकर के उभरा है। आज पूरे देश के 20 राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की आशंका जताई है। पूर्वोत्तर भारत सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जबकि असम में इस वक्त त्राहिमाम जिंदगी कर रही है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने अब तक 80 लोगों की जान ले ली है। हजारों परिवार प्रभावित है। असम में कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। उधर उत्तर भारत से लेकर के मध्य और पश्चिम भारत तक भी बादलों का कहर, बारिश का कहर जो है जारी रहने की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से दी गई हैं। कई शहरों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है। इधर शासन और केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह लगातार पूर्वोत्तर पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार असम के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए नदियां किस तरह से रौद्र रूप में हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों में किस तरह से रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। देखिए जो कुछ मिल रहा है नदी के सामने वो सब बहा करके अपने साथ ले जा रही है, चाहे वाहन हो, घर हो, लोगों के भवन हो, शॉप्स हो, दुकानें हो, सड़कें हो, सब बहा करके अपने साथ मलबे की तरह देखिए किस तरह से नदियों ने जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम में, रुद्रप्रयाग में कहर बरपाया है। वहीं यूपी की झांसी की ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों को नई पहचान देने की तैयारी तेज हो गई है। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने झांसी मंडल की पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा की है। वर्ष 2026-27 के लिए करीबन 15 करोड़ रुपए की 13 नई परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। इनमें झांसी, जालौन, ललितपुर की योजनाएं शामिल हैं। राजा चंपत राय महल को हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने, रघुनाथ महल संरक्षण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण और संग्रहालयों के आधुनिकीकरण की योजना है। मंत्री ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। ये देखिए जरा तस्वीर आपको दिखा दें किस तरह से मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, उनसे समीक्षा की है, उनसे जानकारी ली है और उनको जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी मंत्री जयवीर सिंह की तरफ से दिए गए। तो मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें जल्द से जल्द शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही है। यूपी बांदा में तहसील बार एसोसिएशन बबेरू की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने बबेरू जूनियर डिवीजन न्यायालय का निरीक्षण किया है और परिसर में पौधारोपण भी किया। समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली बार पर्यावरण सचिव पद पर चुनी गई एडवोकेट वैष्णवी गुप्ता को न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर अधिवक्ता संघ ने न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर सहित जनपद न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारियों का स्वागत और सम्मान किया। वहीं महासचिव नरेंद्र यादव ने अधिवक्ता संघ की ओर से मांग पत्र सौंपा। न्यायमूर्ति ने अधिवक्ताओं से अपने क्लाइंट को बेहतर मार्गदर्शन देने और न्याय दिलाने की दिशा में काम करने की अपील की है। वहीं यूपी सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने दुधुई सर्किल की अपराध समीक्षा बैठक करके कानून व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान दुधई, बबनी, बिडमगंज और मेवपुर और बीजपुर थाना
की समीक्षा करते हुए लंबित विवेचनाओं की गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने एसपी ने वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, जन शिकायतों के त्वरित समाधान और एनडीपीएस, आबकारी शस्त्र अधिनियम, गोवध और साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की। इसके बाद थाना दूधी का निरीक्षण करके मालखाना, हवालात, शास्त्रागार, बैरक, सीसीटीवी और अभिलेखों की जांच की है। मिशन शक्ति केंद्र और साइबर हेल्प डेस्क का भी जायजा उन्होंने लिया है। महिला सुरक्षा और प्रभावी पुलिसिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। बढ़ेंगे आगे। यूपी के बिजनौर में करीब 8 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम बिजनौर ने मामले में 6 आरोपियों को दोषी सिद्ध कर दिया है, जबकि 4 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। अदालत ने सजवा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखते हुए 4 अगस्त की तारीख तय की है। मामला साल 2018 में स्योहारा थाना क्षेत्र के बीरखेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां बाइक से जा रहे राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि हमलावरों ने उनकी पत्नी पर भी फायरिंग की थी। कोर्ट के फैसले के बाद दोष सिद्ध आरोपी पुलिस अभिरक्षा में भेजे गए। तो मामले में पुलिस जांच कर रही थी और इस मामले में देखिए पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है और फिलहाल इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने हत्या मामले में यह फैसला सुनाया है। 4 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। ये 27/9/18 की घटना है। इसमें जो मृतक राकेश अपनी पत्नी के साथ जो है वहाँ से लौट रहे थे सिवारे से, तो अपने गांव राणा नंगला जा रहे थे। तो उसमें रास्ते में इन एक्यूज ने जो है गोली बरसा करके उनकी हत्या कर दी। और ये हत्या कर दी, हत्या इसलिए की इनकी क्योंकि इनसे पहले इसमें जो मृतक के भाई की हत्या कर दी थी और मृतक की हत्या की केस की ये पैरवी कर रहे थे, तो इसी में पैरवी ना करें, इन पर दबाव बना रहे थे, इसलिए इनकी हत्या कर दी। इसमें जो है ये 13 लोग 7 लोग नेम्ड थे, 8 अज्ञात में थे। उसके बाद में कुछ नाम प्रकाश में आए, इसमें फिर 2 की डेथ हो गई। वहीं कानपुर में बिजली उपभोक्ताओं को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है और इस मामले में बता दें, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलने की प्रक्रिया के बीच ठग केस्को के नाम पर फर्जी कॉल कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को नया ऐप डाउनलोड कराने और बिजली बिल भुगतान के नाम पर ठगी की कोशिश की जा रही। केस्को की एमडी नेहा जैन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने साफ किया कि केस्को की ओर से किसी भी उपभोक्ता को ऐप डाउनलोड करने के लिए कॉल नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भुगतान के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप का इस्तेमाल करें। संदिग्ध कॉल आने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। आइए बढ़ेंगे आगे। अब खबर यूपी की देवरिया से। देवरिया में टैंकर से डीजल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरी बाजार पुलिस ने सिरजम चौराहे के पास चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को टैंकर से डीजल निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से एक ड्रम में 45 लीटर चोरी का डीजल, 2 प्लास्टिक के डिब्बे, तेल निकालने वाला पाइप और कीप बरामद की गई है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे टैंकर चालक हैं और खलासी हैं और डीजल निकाल करके बेचा करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश यादव निवासी धतुरा खास और अरविंद निषाद निवासी नरौली भीखम के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये देखिए, दोनों आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। और खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां पर थाना कांट क्षेत्र के कमल नैनपुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर गैर समुदाय के युवक ने एक व्यक्ति की चाकू से गोद करके निर्मम हत्या को अंजाम दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। घटना पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। बताते चले कि घायल युवक को मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा था और जहां उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, थाना काट क्षेत्रांतर्गत दिलावरपुर जो कि कस्बे में ही पड़ता है, यहाँ पे एक नवयुवक गौतम, जिनकी आयु लगभग 20 वर्ष है, उनके आज गंभीर अवस्था में घायल हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए पुलिस की टीम सीएचसी पर पहुंची, जहां पर जो घायल युवक थे उनको स्थानीय लोगों के द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी में भेजा गया था। सीएचसी में उनकी स्थिति को गंभीर जानते हुए जो चिकित्सक थे उन्होंने इन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया। दुर्भाग्यवश जिला अस्पताल आते आते उनकी मृत्यु हो गई।
वही कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के मखदूम नगर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बता दें कि मामूली कहा सुनने के बाद दबंगों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर खौलती हुई चाय फेंक दी, जिससे 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला समेत 3 लोग झुलस गए हैं। आरोप है कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब 11 वर्षीय बच्चे के साथ एक टी स्टॉल पर मारपीट की गई। शिकायत करने पहुंचे परिजनों के साथ दुकानदार और उसके साथियों ने विवाद शुरू कर दिया। इसी दौरान मारपीट के बाद आरोपियों ने परिवार पर गर्म चाय उड़ेल दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एसीपी कैंट ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज करके ली गई है और एक आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। एक ही परिवार के 3 लोग देखे किस तरह से झुलस गए और इस मामले में एक मामूली सा विवाद जो ये रूप धारण कर चुका। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खौलती हुई गर्म चाय इन तीनों लोगों पर फेंक दिया गया। मामूली विवाद के बाद दबंगों का ये हमला हुआ था, जिसमें एक परिवार के 3 लोग झुलस गए हैं। देखिए, हाथ और पैर में जो चाय खौलती हुई गर्म चाय जब पड़ी तो झुलस गए ये लोग और इस मामले में अब फरार हैं। जो दबंग हैं वो आरोपी फरार हैं और इस मामले में जाजमऊ पुलिस उनकी तलाश कर रही है, उनके पीछे पड़ी हुई है। लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये 2 लोग जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन लोगों को गंभीर मामले में चोटें आई हैं और देखिए किस तरह से ये लोग झुलसे हुए नजर आ रहे हैं। ब्लर करके तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरी बॉडी पूरा हाथ जो है वो झुलस गया है। खौलती हुई गर्म चाय इनके ऊपर फेंक दिया दबंगों ने और इस मामले में एक आरोपी तो अभी गिरफ्तार हो चुका है। बाकी की जांच जारी है और उससे पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 1 अगस्त 2026 को समय करीब 10 बजे 112 की सूचना पर जाजमऊ पुलिस पहुंची, जहां मखदूम नगर दरगाह शरीफ पर झगड़ा हो रहा था। मौके पर ज्ञात हुआ कि नसीब अली का पुत्र जैन, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष है, वो दानिश की दुकान पे कुछ सामान लेने गया था। वहां पर उनका आपस में सामान लेने को लेकर के कुछ विवाद हो गया था। जब जैन अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी दादी से शिकायत करी, तो उसकी दादी, पिता तथा भाई तीनों लोग शिकायत करने दानिश की दुकान पर गए, जहां पे दानिश ने आवेश में आकर तीनों लोगों के ऊपर खौलती हुई चाय को फेंक दिया। मौके पर तीनों लोग गंभीर रूप से जल चुके थे। पुलिस ने तीनों को काशीराम हॉस्पिटल भेज दिया है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के रेलवे रोड चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 युवकों की हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर के हादसे की जांच शुरू कर दी है। अब खबर यूपी के मेरठ से। मेरठ में पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर के लोगों से रंगदारी वसूलने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया के जरिए युवकों से संपर्क करते थे और उन्हें अपने जाल में फंसा करके फर्जी पुलिस कार्यालय बुलाते थे। वहां खुद को सीओ, थाना प्रभारी और दारोगा बता करके डराया जाता था। आरोपियों पर बंधक बना करके मारपीट करने, फर्जी मुकदमों में फंसाने और लाखों रुपयों की रंगदारी मांगने का आरोप है। पुलिस ने मौके से कार, मोबाइल, लैपटॉप, वॉकी टॉकी, फर्जी मोहर और पुलिस से जुड़ा अन्य सामान बरामद किया है। अब पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, मैं आपको बताना आवश्यक समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे मैसेज देखे जिसमें द्वारा ये फर्जी पुलिस चौकी बनाई गई है, उसके द्वारा हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ। साथ ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 युवक गिरफ्तार हुए, जिसमें राहुल पाल और आकाश पुत्र नरेश, इन दोनों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, क्योंकि पुलिस को कल शाम नीरज कुमार आवेदक के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ युवकों द्वारा उनको हनी ट्रैपिंग। और बढ़ेंगे आगे। यूपी के मैनपुरी में दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला भूगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मोटा रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहा है, जहां कुछ दबंगों ने डेयरी सुपरवाइजर के साथ जमकर मारपीट की है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि दबंग युवक को पीट रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे। पीड़ित युवक इटावा का रहने वाला बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद भूगांव पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और वायरल वीडियो की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बढ़ेंगे आगे। यूपी झांसी की खबर है। झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर शनिवार को सनसनी फैल गई, जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 के फुट ओवर ब्रिज पर एक युवक का शव मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक लोहे की ज्वारी के सहारे खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन पास जाने पर उसके मृत होने की जानकारी मिली।
सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोहे के तार को काटकर शव को नीचे उतारा। तलाशी के दौरान मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान बुलंदशहर निवासी रितेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। जीआरपी मामले की जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। डिप्टी एसएस द्वारा सूचना मिली है कि एक व्यक्ति द्वारा जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के जो है फुट ओवर ब्रिज है उससे जाली से लटक के एक व्यक्ति ने जो है आत्महत्या कर ली है। उसकी जेब से एक जो है आधार कार्ड मिला है जिसमें उसका नाम रितेश कुमार निवासी अनूप शहर जिला बुलंदशहर का रहने वाला है और उसके कंसर्न जो है आवश्यक। और यूपी के पीलीभीत में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। माधो टांडा थाना क्षेत्र के लूहरपुरी गांव में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने पहले पति को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और फिर साड़ी से गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पत्नी मौके से फरार हो गई थी, जिसे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से हिरासत में ले लिया। मृतक के बच्चों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। ये थाना माधो टांडा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है लहरपुरी फुलहर। आज रात्रि में एक युवक आकर थाने को सूचना दिया कि उसकी मां ने उसके पिता की जो है मुंह दबाकर हत्या कर दी है। इस संबंध में तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारी पुलिस बल और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे मिली और उसको पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। और जो तहरीर हमें प्राप्त हुई थी उस पर संगत धाराओं में मुकदमा थाने स्थानीय पर दर्ज किया गया है और शीघ्र ही आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की इशू नहीं। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि।